मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान अंबेडकर संगठन, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा जुलाई इकाई इंदौर द्वारा कलेक्टर ऑफिस में एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इंदौर के असामाजिक तत्वों द्वारा पवित्र जन्मभूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन के द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि विगत 3 वर्षों से ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश महोदय को हम अवगत कराते आए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई, जिसके चलते अंबेडकर संगठन, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई इंदौर द्वारा आज प्रदर्शन कर अपनी शिकायत को फिर से कलेक्टर महोदय को दर्ज कराया गया। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान आज इंदौर कलेक्टर में अंबेडकर संगठन, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई इंदौर द्वारा कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा गया कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी महू में सामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वह आए दिन स्मारक पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा साहब के दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं। वहीं संस्था के द्वारा महू के राकेश वानखेड़े को निष्कासित किया गया है, फिर भी राजेश वानखेड़े द्वारा वहां पैसों की उगाही की जा रही है। वहीं अंबेडकर ही संगठन, समता सैनिक दल और भारतीय महासभा के जिला इकाई के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि विगत 3 वर्षों से वो ज्ञापन के माध्यम से इस शिकायत को दर्ज कराने आए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। यदि कार्यवाही जल्द नहीं की गई तो सभी लोग उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दिए हैं। क्या मामला है? शोषितों वंचितों की आस्था का केंद्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि, उस पर तथाकथित भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी नियमानुसार हम समय समय पर और वर्षों से शिकायतें करते आ रहे हैं, जिस पर शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहाँ पर फर्जी तरीके से सदस्यों का नियुक्ति की जा रही है, आर्थिक गड़बड़ियाँ की जा रही है, अनैतिक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, अनैतिक खाते खोल करके वहाँ पर आर्थिक गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत आ रही है। एसडीएम को लिखित ज्ञापन के माध्यम से भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा के माध्यम से दी, तो अभी इस पर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगामी 10 दिनों में हम एक जन आंदोलन करके यहाँ पर धरने पर। ये राजेश वानखेड़े कौन है जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये फर्जी तरीके से नियुक्त स्वयंभू सचिव वहाँ का बन करके बैठा हुआ है, बाकी वही मेन है जो वहाँ पर जो आर्थिक गड़बड़ियों को अंजाम दे रहा है और अनैतिक सदस्यों को नियुक्त कर रहा है। पूर्व में भी ये विवाद जारी रहा था, बहुत समय चल रहा था, अभी तक इसका निकाल क्यों नहीं किया गया? नहीं, हमने समय समय पर इसकी सूचना शासन को प्रशासन को दी है। अभी शासन प्रशासन बताए कि उस पर कोई निकाल या कोई हल क्यों नहीं निकाले। यदि शासन प्रशासन आपका हल नहीं निकालता तो आगे क्या कार्रवाई? आगे बड़ा एक जन आंदोलन करेंगे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन करने की हम योजना बनाएंगे। आपका परिचय? संतोष सप्ताह, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा। देने आए थे, क्या मामला है पूरा? वर्तमान जन्मभूमि के अध्यक्ष उर्फ प्रकाश वानखेड़े, आज का विज्ञापन देने का हमारा उद्देश्य ये था, फर्जी निर्वाचन, फर्जी सदस्य और भ्रष्टाचार और यहाँ पे चल रही जन्मभूमि पे चल रही जालसाजी के खिलाफ आज तक हमने बहुत सारे पत्र प्रशासन को दिए हैं, एसपी को दिए, एडिशनल को दिए, एडीएम को दिए हैं, लेकिन आज तक हमारे पत्र के ऊपर आज तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सहायक पंजीक महोदय कुबेर जी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसके पूर्व में एक ही अध्यक्ष ने 15 दिन और 2 पत्र जारी करे हैं। एक मतलब फर्जी निर्वाचन का पत्र जारी करा है 1/5/2024 को, जिसमें बोला है कि हमारा समिति का निर्वाचन किया गया है, और एक पत्र जारी करा है 16/5/24 को, उसमें शासन को मतलब जारी कर दिया है कि समिति भंग किया जाए और समिति का पुनर्गठन किया जाए। दूसरी तरफ वो शासन से बोलते हैं कि हमारा बैंक खाता चालू करवा के हमारा समिति का निर्वाचन होता है, और दूसरी तरफ से बोलता है कि हमारा समिति का पुनर्निर्वाचन करा जाए। इस हिसाब से वो समिति का पैसा निकाल के उसका पहले जो 4-5 करोड़ का गबन कराया, आर्थिक गबन कराया, और इसके बाद भी जो समिति का बचा हुआ पैसा उसको भी निकाल के समिति भंग करके फिर से उसको कमेटी का गठन करना चाहते हैं। हम ये शिकायत सहायक पंजी को दी है, कुबेर जी को दी है, तो उन्होंने हमको ये जवाब दिया है जो हमारे पास पहले आएगा हम उसकी शिकायत सुनेंगे, जो देर से आएगा उसकी शिकायत नहीं सुनेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम गलत कर रहे हो तो आप शासन प्रशासन पे जाओ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। वो फर्जी सदस्य और फर्जी दस्तावेज और जो भ्रष्टाचार का उसकी जांच किए बिना ही सामने वाले को ऑथराइज लेटर दे देता है कि उसको वैधता घोषित करता है उसके पत्र को बगैर जांच करे, और जिस पक्ष ने मतलब
तो उसको पत्र दस्तावेज दिए है, उसके ऊपर देख भी नहीं रहा है और ना ही उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। आपका नाम इसलिए बताइए। आज हमने वो जो विज्ञापन है उस समस्या का हल करने के लिए, वो समस्या का हल करने के लिए विज्ञापन दिया है। मेरा नाम है बनते प्रज्ञाशील जन्मभूमि के वर्तमान अध्यक्ष उर्फ प्रकाशवान।